तो कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। अगर इंग्लिश की बात करें तो इस टॉपिक का नाम है एनालॉजी टेस्ट। तो आज एनालॉजी टेस्ट को जो 3 टाइप का होता है, नंबर फर्स्ट की बात करें कि अक्षर सादृश्यता होता है, सेकंड होता है अंक या संख्या सादृश्यता, और थर्ड होता है शब्द सादृश्यता। तो इन तीनों टाइपों को हम कंप्लीट करेंगे और तीनों टाइपों को करने के बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम प्रैक्टिस कर लाएंगे। इसका पूरा एनालॉजी का टेस्ट करेंगे जिसमें 150 या 200 क्वेश्चन के करीब होंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे चैनल पर 3 तरीका की सीरीज चल रही है जिसमें रीजनिंग, साइंस और मैथ है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये देखो, कोई भी वनडे एग्जाम हो और इस वनडे एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो आज इसको ऐसा कंप्लीट करेंगे, यानी इस तरीका से पढ़ेंगे कि अगर एनालॉजी से कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें बात करूं, मैं थोड़ा समझा देता हूं कि जो अक्षर सादृश्यता होती है इसमें अक्षर की बात कर रहे होते हैं, यानी कि A to Z की बात चल रही होती है। अगर A to Z जो भी हमारी प्रोसेस होता है उनके बात चल रही होती है। अंक में अंक से रिलेटेड खेलना होता है और शब्द में शब्द से रिलेटेड। तो थोड़ा ये शब्द सादृश्यता जो होता है ये हार्ड होता है, इस टॉपिक को थोड़ा हार्ड मान लो। बाकी के जो ये होते हैं, क्योंकि ये हार्ड क्यों, क्योंकि ये जीके के ऊपर डिपेंड होता है, पूरा जीके आता है इस टॉपिक में। बाकी का जो अक्षर सादृश्यता और अंक सादृश्यता है ये बिल्कुल इजी होते हैं। इजी तो नहीं कह सकते, बट यहाँ ये ठीक ठाक लेवल के होते हैं कि इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। बट शब्द सादृश्यता थोड़ा हार्ड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में कौन सा, अक्षर सादृश्यता। अब अक्षर सादृश्यता जो स्टार्ट करते हैं, तो आइए देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता। अब इसमें जो नंबर फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्णमाला में जो अक्षर है वो कौन से नंबर पर आता है। अगर बात करें इन सभी अक्षरों की तो देखो, हमें पता होना चाहिए कि A कितने नंबर पर आता है, B कितने पर आता है। तो A की बात करें, A 1 पर आएगा, B 2 पर आएगा, ऐसे C 3 पर आएगा। D करें तो D कितने पर आएगा, ये 4 पर आता है। ई बोले तो 5 पे, और एफ ये 6 पे, और उसके बाद जी आता है, ये 7 पे आता है। एच 8 पे, उसके बाद आई 9, जे 10, के 11, एल 12 और एम 13। उसके बाद में एन 14, और उसके बाद में ओ 15, पी 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, B 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। इस तरीका से ये क्रम हमें पता होना चाहिए। इसको एक और तरीका से याद कर सकते हैं। बताइए, ये टिप पे होने चाहिए। मतलब जैसे ही हमें पूछा जाए कि एफ बताइए, आई कौन से नंबर पे आता है, 9 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे। तो बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए कि भैया कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो ये 1 से लेकर 26 तक आते हैं। तो 1 से लेकर 26 तक हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा आता है। अच्छा, दूसरा तरीका और होता है इनको याद करने का, वो होता है ई जो टी। एक तो पहले ई उठा लो, फिर जे उठा लो, उसके बाद में वाई उठा लो, और टी उठा लो, फिर एंड में वाई उठा लो। ई जे ओ टी वाई। तो ई का मतलब ये 5, ये जे का मतलब ये है 10, ये 15 पे, और ये 20 पे, और ये आता है 25 पे। इसके मीडियम से भी याद कर सकते हैं कि ई जो डी हो गया, ई जो टी अगर 2 घटा देंगे, जैसा ई की वैल्यू आ गई तो ई में से 2 घटाएंगे तो फिर 3 पे क्या आता है, सी आता है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा इसको 2-3 बार लिखो और जल्दी से याद कर लो। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ए का विपरीत क्या होता है। ए का विपरीत देखो बाई होता है, और बी का ए का विपरीत जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। इसे जेड से रिप्रेजेंटेड करो। ए का विपरीत जेड हो गया। अच्छा, बी का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत पाई। सी का विपरीत क्या होगा, ये एक्स होगा। डी का विपरीत क्या होगा, ये डब्ल्यू होगा। ई का विपरीत क्या होगा, ये बी होगा। एफ यू यू, उसके बाद में आएगा जी, और जी के विपरीत में क्या हो जाएगा, टी। उसके बाद में आ जाएगा एच। एच होता है एस के विपरीत, आई होता है आर के विपरीत, और जे होता है क्यू के विपरीत,
उसके बाद में जो k बैठेगा p के विपरीत, और l जो बैठेगा वो o के विपरीत, और m बैठेगा n के विपरीत। तो ये विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए कि कौन से विपरीत क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो पूछ लिया जाए कि भैया r के विपरीत में क्या होगा, तो एक तरीका r के विपरीत में ये निकालने का ये भी है कि r की हमें पता होना चाहिए LHS, यानी लेफ्ट हैंड से साइड कितनी होती है। अगर लेफ्ट हैंड से पता है कि r जो होता है 18वें नंबर पर, अगर इसे विपरीत पूछ जाए कि r का विपरीत क्या होगा, तो 27 में से इस जो वैल्यू है, जो इस वैल्यू को घटा दो, कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, यानी r के विपरीत में क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से विपरीत क्रम भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इस चीज को देखो भाई, और कोई तो याद नहीं करा सकते, तो तुम्हें खुद ही याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में हमारा जो है ना वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, जो पहला जो टाइप है अक्षर सादृश्यता में, वो ये है कि वर्णमाला में अक्षरों की कोई स्थिति दे रखी होगी और उसमें कुछ बढ़ते हुए क्रम में आ जाएंगे क्वेश्चन। जैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है, अभी उदाहरण नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि A/R/R/J/C को CATTLE कहा जाता है, तो बताइए कि इसको क्या कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है ना पूरा ये वाला, इसका संबंध इसके साथ है, इसके संबंध इसके साथ है, तो बताइए इसका संबंध जो होगा वो किसके साथ होगा। तो जैसा संबंध इसके साथ है, इसका ही संबंध इसके साथ होगा। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध है, यानी एक रिलेशन है, तो वही रिलेशन हमें इस पे लागू करना है। तो ये जो मेथड होता है ना, जो इस तरीका से रिलेशन ज्ञात करना होता है, क्योंकि ये 4 पॉइंट है। ठीक है, इसके पहले जो रेशियो मतलब जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ निकालना पड़ता है। ठीक है, वही रेशियो लेफ्ट में और वही रेशियो राइट में निकालना पड़ता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि A/R/R/J/C का संबंध स्कैटल के साथ किस प्रकार है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये जो साइड में लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। चलो मैं इसको रफ करके इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखो यहाँ A/R/R/J/C, और ये संबंध किसके साथ है, CATTLE। तो इनके ऊपर क्रम हो, देखो ए की जो स्थिति होती है वो पता होनी चाहिए कि ए की स्थिति क्या होती है, ये 1 होती है। अच्छा, बाई की कितनी होती है, 25 होती है। आर की कितनी होती है, 18, फिर ये 18 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10, और सी आता है 3 पे। ये देखो 3 पे आता है, ये 1 पे आएगा, ये 20 पे आता है, ये भी 20 पे आता है, ये 12 पे, और ये 5 पे। अब 1 से 3 हुआ तो कितने की बढ़ोतरी हुई, देखो प्लस के 2 की हुई, कितनी की हुई, प्लस के 2 की हुई। 22 से ए पे हुआ, यहाँ कितने की हुई, प्लस के 2 की हुई। आर से टी पे हुआ, कितनी हुई, प्लस 2 की हुई। आर से टी यहाँ भी कितना, प्लस के 2 की हुई। और जे से एल हो रहा है, यहाँ भी प्लस की 2 की हो रही है, और सी से ई हो रहा है तो यहाँ भी प्लस की 2। तो कितने कितने बढ़ रहे हैं, देखो प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, इस तरीका से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस के 2 बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा ये संबंध 2 के साथ में बढ़ के मिला, तो इसको भी 2 से बढ़ा देंगे। जब एन में 2, एन आता है 14 पे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16। और 16 पे क्या आता है, पी, पता होना चाहिए 16 पे क्या आता है, पी। तो यहाँ जाएगा, देखो सबसे पहले तो पी आएगा। फिर सी में 2 जोड़ेंगे, तो सी में 2 जोड़ने पर होगा 5, 5 पे आता है ई, तो इसके दूसरा नंबर आ जाएगा ई। चलो जी, ई आ गया। पी में भी 2 जोड़ेंगे, पी आता है कितने पे, 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे क्या आ जाएगा, आर, तो 1 आ गया आर। अच्छा, डी में भी 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 पे क्या आता है, एफ, तो 1 एफ लिख देंगे, एफ भी आ गया। सी में 2 जोड़ेंगे तो वही ई आएगा, क्यों, ये ई हो गया। ए में 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये आ गया, इसका संबंध भी इसके साथ यही है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पहला आता है वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। चलो इसी टाइप का उदाहरण नंबर 2 है। इस उदाहरण नंबर 2 को मेरे करने से पहले खुद वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देखो, फिर मेरा आंसर चेक आउट करना। ठीक है, अगर वीडियो देखो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन को मेक श्योर करूंगा कि तुमने कर लिया होगा। तो अब देखो यहाँ जो है ना ड्राइव, अब जो ये वर्ड है ड्राइव, DRIVE, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ETLZJ। डी को क्या कहा जाता है, डी का जो क्रमांक है वो कितना है, 4 है। आर का कितना है, ये 18 है। जे का 10, बी का 22 है, और ई का कितना, 5 है।
देखो ये 5 पे, ये 20, ये 12, जेड कितने पे आएगा, जेड को देखा तो ये 26 पे आएगा, और जे कितने पे, 10 पे। अब देखो डी से ई मिला है, तो डी से ई मिला कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। आर से 20 मिल गया, कितना बढ़ा, प्लस के 2 बढ़ा है। जे 10 है, 10 से 12 मिला, कितना मिला, प्लस के 2, मिला है। 22 से 26 मिला है, तो यहाँ कितना मिला, प्लस के देखो कितना मिला है, प्लस के 4 मिला है। और यहाँ 5 से 10 मिल गया, तो कितना मिला, प्लस के 5 मिला है। तो बढ़ोतरी हो रही है, कितने की हो रही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीका से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ये आई है, आई के है तो 9वें पे, 9 से 12 हुआ तो प्लस के 3 है ये। तो कैसे बढ़ोतरी है, प्लस के 1 बढ़ा है, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 3, फिर प्लस के 4 और फिर प्लस के 5, इस तरीका से बढ़ोतरी हुई है। अब हमको ना आगे ये भी यही जो है, इसमें भी यही संबंध ज्ञात करना है, तो इसमें भी यही बढ़ाना है। तो प्लस के 1 बढ़ेगा, देखो ये 2 होता है, ये 5 होता है, ये 7 होता है, ये 21 होगा, और ये कितना होगा, 13 होगा। अब बढ़ा लो, 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना मिलेगा, सी मिलेगा। 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, सी, यानी एक तो सी आ जाएगा यहाँ। और ई में यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है। 7 में 3 जोड़ेगा, जे आएगा यहाँ। उस पर 21 में 4 जोड़ेगा 25, 25 में 22 आता है। और 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आर होता है। तो सी जे बाई आर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे कर रहे होते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप के 2 उदाहरण हमने सोल्व करे। अच्छा, वर्णमाला की एक स्थिति के बढ़ते क्रम में, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सेकंड में, या अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में भी हो सकता है क्वेश्चन, कि अक्षरों की स्थिति घटते क्रम। अभी हम बढ़ते क्रम में देख रहे थे, यहाँ +2 हो रहा था, यहाँ +1 +2 +3 +4। अब हो सकता है कि घटता क्रम आ जाए। तो अच्छा, एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं घटते क्रम के। देखो यहाँ देखो, पहला उदाहरण मैंने ले लिया है। पहला उदाहरण जो है वो कह रहा है कि ये जो बाई डब्ल्यू यू एस का जो संबंध है वो इसके साथ है, तो कह रहा है कि इसका संबंध किसके साथ होगा, इसका संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो वही चीज़ है, मैं लिख लो यहाँ लिख लो बाई डब्ल्यू यू एस, और इसका संबंध किसके साथ है, क्यू ओ एम के। अब देखो ये कितने पे आता है, इसको देखें तो ये 25 पे आता है, ये कितने पे आता है, ये 23 पे आएगा, ये 21 पे और ये 19 पे। ये देखो 17, 15, 13 और 11। तो 25 से 17 जो हुआ कैसे हुआ, ये देखो -8 करके हुआ है। 23 से 15 हुआ कैसे हुआ, -8 करके हुआ है। 21 से 13 हुआ है कैसे, -8 करके। और 19 से 11 हुआ है -8 करके। तो कैसे हो रहा है, -8 -8 और -8, इस तरीका से कमी हो रही है। अभी इसी में भी वही फॉलो करेंगे। तो देखो ये तो होता है 26 पे, ये कितने पे होगा, ये 24 पे, ये 22 और ये 20। तो इनमें से देखो 8 की कमी करेंगे, 26 में से 8 जाएगा तो 18। अब 18 पे क्या आता है, 18 पे आर आता है। और यहाँ 24 में से 8 जाएंगे तो 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है। ऐसे 22 में से 8 जाएंगे 14, 14 पे क्या आता है, 14 पे देखो एन आता है। और 20 में से 8 जाएंगे तो 12, 12 पे क्या आता है, 12 पे एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो आर पी एन एल हमारा क्या आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा उदाहरण नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया। अगर घटते क्रम में आते हो घटते क्रम में देख लेंगे, बढ़ते क्रम में आ जाए बढ़ते क्रम में। 2 टाइप हमने देख लिए। अब देखो तीसरा टाइप है अक्षरों के बढ़ते तथा घटते दोनों मिश्रण। इसमें मिश्रण टाइप का आ सकते हैं, हो सकता है बढ़ भी रहा हो सकता है घट भी रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी इससे क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। चलो देख लेते हैं एक उदाहरण इसका। उदाहरण नंबर 4 देखिए, कह रहा है माउस को KPSTC लिखा जाता है तो लाइट को क्या कहा जाएगा। तो देखो इसका संबंध इसके साथ पूछा है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा, तो माउस को लिखो इसके साथ में। तो पहले हमारा जो वर्ड है इसको लिख लो MOUSE। अब देखो माउस जो होता है ये 13 पे आता है, 15 पे आता है O, U आता है 21 पे, S आता है 19 पे और ये आता है 5 पे। और इसका संबंध किसके साथ है, KPSTC के साथ है। तो K कितने पे, 11, 16, 19, 20 और 3। अब देखो 13 से 11 हुआ है, 13 से 11 हुआ तो यहाँ देखो -2 हुआ सबसे पहले। तो 15 से 16 हुआ तो +1 हुआ है। 21 से 19 हुआ तो -2, 19 से 20 हुआ +1 और 5 से 3 हुआ तो -2। तो क्या स्थिति है, -2 +1 -2 +1 और -2, ये स्थिति हो रही है। तो ये स्थिति हमें लगानी पड़ेगी। तो इसके साथ देख लो, यहाँ देखो 12 है ना, ये 12 है, ये कितने होगा, 9 होगा, ये 7
ये 8 और ये 20। तो पहले में क्या -2, तो 12 में से 2 जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है, जे आता है, तो पहले जे आ जाएगा। फिर 1 की बढ़ोतरी होती है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 पे क्या आएगा, जे, तो 1 ये भी जे आएगा। 7 में से फिर 2 घटाएंगे तो 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है, तो जे जे ई। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 होने पे ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, 18 पे क्या आएगा, 8। तो ये हो गया मेरा संबंध, ठीक है। इसका संबंध किसके साथ हो गया, इसके साथ संबंध हो गया। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं सभी टाइपों को करा देता हूँ बारी बारी से क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, वो नेक्स्ट टाइप है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर। हो सकता है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन कर दी जाए। अब परिवर्तन का मतलब ये है कि पहला अक्षर को उठा के लास्ट में पहुंचा दिया हो, लास्ट के अक्षर को बीच में पहुंचा दिया हो, तो इस तरीके से अक्षरों में परिवर्तन हो सकता है। तो वही परिवर्तन अब हमें यहाँ करना है। तो देखो ये कह रहा है कि अगर इसका संबंध, ये वर्ड जो है इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, तो कह रहा है कि इसका संबंध किसके साथ होगा, इसका संबंध किसके साथ होगा। तो बताइए इसका संबंध किसके साथ है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो ए ई आई ओ यू, और इसका संबंध है यू ओ आई ई ए। अब देखो पहले इन्होंने पहला जो वर्ड है, पहला जो अक्षर है ए को लिख दिया सबसे एंड में, ए को सबसे एंड में ले गए, फिर ई को सेकंड लास्ट में, आई को बीच में, ओ को यहाँ। तो इस तरीका से इन्होंने विपरीत कर दिया है, ठीक है। ये वाला ऐसी चीज कर दी है, ये और ये ऐसे कर दिया। तो इसको भी करेंगे, देखो आई सबसे एंड में पहुंचेगा तो आई हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, फिर एल आएगा, और एल के बाद एम आएगा। तो ये उल्टा कर दिया, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एम एल के जे आई आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इजी टाइप का होता है बिल्कुल। अच्छा ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल एक और दे रखा है इन्होंने। कह दिया है कि बी जे सी आई का जो संबंध है जे बी आई सी से, तो बताइए कि सी एक्स डी डब्ल्यू का संबंध किसके साथ होगा। तो पहले ना इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के पहले इनको लिख लो। तो बी जे सी आई को जब यहाँ लिखोगे और इसके नीचे क्या लिखोगे, जे बी आई सी लिखोगे, तो यहाँ देखो जे को पहले लिख लिया बीच में से रास्ता काट के, और बी को बाद में लिख दिया। ऐसे ये यहाँ करा, ये यहाँ करा है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। देखो सी एक्स डी डब्ल्यू, तो बीच में से काट लो, ये एक्स को पहले रख लेंगे, सी को बाद में, डी डब्ल्यू को पहले और डी को बाद में। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स सी डब्ल्यू डी हो जाएगा, एक्स सी डब्ल्यू डी। तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स सी डब्ल्यू डी हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीका से हम अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें एक और उदाहरण दे दिया कि एक और उदाहरण कीजिए। उदाहरण देखो, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। इसमें जब उदाहरण है, उदाहरण दे रखा है कि बोल रखा है बी जे ई के को बाई टी बी पी कहा जाता है, तो ए एफ ई जे को क्या कहा जाएगा। चलो तो इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ जो है ना बी जे ई के, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाई टी बी पी, ये कहा जाता है। अब देखो विपरीत अक्षरों के रूप में कह दिया है। बी का विपरीत क्या होता है, बाई होता है। जे का विपरीत क्या होता है, जे का विपरीत देखेंगे तो जे का विपरीत ये जी है, ये जे नहीं है, ये जी है। इसको कैंसिल करो, ये क्या जी है, ये इसकी जगह है जी, ये जी। जी को टी के विपरीत होता है, और ई किसके विपरीत होता है, बी के किसके विपरीत होता है, के। तो ये एक दूसरे के विपरीत वाले नंबर दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जब विपरीत का जो क्रम होता है ना, दोनों का जो योग होता है वो 27 होता है, ठीक है। तो ये सब विपरीत दे रखे हैं। तो इनका ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड होता है। एफ का विपरीत क्या होगा, ये एफ का विपरीत यू होता है। ई का विपरीत बी होता है, और जे का विपरीत क्या होता है, जे का विपरीत क्यू होता है। तो जे यू बी क्यू हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, जे यू बी क्यू हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कुछ। उदाहरण नंबर 7 तो इजी है, एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। चलो उदाहरण नंबर 8 देखिए। ये कह रखा है कि ए सी का जो संबंध है बी एक्स जेड के साथ दे रखा है, तो एफ एच जे का संबंध किसके साथ होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ एक चीज तो पता चल रही है कि पहले लिख लो इसको, ए सी ई, और इसका संबंध दे रखा है बी एक्स जेड। अब देखो पहले जो नंबर था, पहले का विपरीत तो एंड में लिख दिया है, और एंड इधर का विपरीत एंड में लिख दिया, और बीच वाले का विपरीत बीच में ही रखा है। तो वो ही यही करेंगे,
एफ एच जे। अब एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है जो एंड में लिख दिया। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू जो शुरू में लिख दिया। एच का विपरीत क्या होता है, अगर एच को देखें तो एच की वैल्यू होती है 8 और 27 में से 8 जाएंगे तो 19 और 19 पे क्या आता है, एस आता है। तो क्यू एस यू, तो इसकी जगह क्या जाएगा, इसकी जगह जाएगा क्यू यू क्यू एस यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो विपरीत क्रम भी हमें पता होना चाहिए। देखो एक बार और रिपीट करा देता हूँ विपरीत क्रम। ए का विपरीत डायरेक्टली याद कर लो, जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी का विपरीत एक्स होता है। डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। ई का विपरीत बी होता है। एफ का विपरीत यू होता है। जी का विपरीत टी होता है। एच का विपरीत एस होता है। और उसके बाद आई का विपरीत आर होता है। जे का विपरीत क्यू होता है। के का विपरीत पी होता है। एल का विपरीत ओ होता है और एम का विपरीत एन होता है। वेरी वेरी मोस्ट है भैया, याद कर लेना। और दूसरा तरीका विपरीत क्रम निकालने के लिए 27 में से उस संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई छठा टाइप है हमारा इसी में, शब्दों के अर्थ के आधार पर। अब शब्दों के अर्थ के आधार पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये ज़्यादा ही थोड़ा हार्ड होता है, ये टाइप थोड़ा हार्ड होता है। अब उदाहरण नंबर 9 देखिए, जो कि शब्दों के आधार के अर्थ के आधार पे है। तो कह रहा है डायलेट को जो ना कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। डायलेट को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो एन लार को क्यों क्या कहा जाएगा, डायलेट मतलब क्या होता है, एक तरीका से चौड़ाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ना। एन लार का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना, एक्सपेंड करना, उसको चौड़ाना। अब देखो इसका जो विपरीत है, यहाँ एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ भी विपरीत होगा। चौड़ाने से मतलब उसको घटाना होगा, अगर आंसर होगा तो घटाना होगा। अब एक्सपेंड मतलब क्या होता है, एक्सपेंड मतलब किसी को चौड़ाना यानी बढ़ाना। श्रिंक मतलब उसको घटाना, श्रिंक हो सकता है इसका आंसर, श्रिंक हो सकता है। और देखो बाइडन भी क्या होता है, चौड़ाना ही होता है। सर और क्रूशियल मतलब उसको एक तरीका से चूर्ण के रूप में बना देना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर जो होगा यहाँ वो होगा श्रिंक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, SHRINK हो जाएगा, श्रिंक। श्रिंक मतलब उसको घटाना। एनलार्ज मतलब बढ़ाना, श्रिंक माने घटाना। तो एक दूसरे के ना एंटोनिम है यहाँ क्या दे रखे हैं, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विपरीत क्रम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा हार्ड होते हैं ये, बस यही हार्ड है अक्षर सादृश्यता के अंदर। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर टाइप 7 में देखिए। टाइप 7 में अक्षरों की संख्या के घटाकर एवं बढ़ाकर। अब हो सकता है अक्षरों की जो संख्या है वो 4 होगी या 5 होगी, उसको घटाकर 3 कर दिया जाए या 6 कर दिया जाए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आइए इस टाइप को भी देख लेते हैं। तो इस टाइप में एक उदाहरण दे रखा है, कह रखा है कि जो कार्ट है, CART, कार्ट को अगर R8 कहा जाता है तो 4 को क्या कहा जाएगा। अब देखिए इसमें कार्ट में 4 अक्षर थे, यहाँ कितने थे, 4 अक्षर थे। अब ये 4 अक्षर को ये बना दिया गया, यानी ये कर दिया गया। तो यहाँ से देखो क्या खत्म कर दिया है, यहाँ से C को खत्म कर दिया है। तो C को खत्म करके सिर्फ क्या लिख दिया गया, ART लिख दिया गया। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ से F को खत्म कर देंगे और लिख क्या देंगे, OUR लिख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, OUR। तो यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, OUR आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अच्छा टाइप है ये। अच्छा नेक्स्ट टाइप जो है वो है अक्षरों एवं अंक का मिश्रण संबंध। अब ये बहुत सी बुकों में ना ये जो चौथा टाइप दे रखा होता है अक्षर सादृश्यता का, चौथा टाइप होता है, जिसमें क्या है कि इसमें क्या देते हैं, अक्षर और संख्या का मिश्रण, अक्षर और संख्या का मिश्रण टाइप दे देते हैं। जबकि जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी टाइप में पढ़ रहे हैं अक्षर सादृश्यता के अंदर, और ये है कि अक्षर एवं अंक का मिश्रण संबंध। अब F को 2 से 16 कहा जाता है। F को अगर 2 से 16 कहा जाता है तो पूछा है L को क्या कहा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है, अगर हम क्रम के अनुसार देखें तो F जो है ना, F कितने नंबर पर आता है, F छठे नंबर पर आता है। छठे का अगर मैं क्यूब करूं तो छठे का क्यूब कितना होता है, 2 से 16 होता है। कितना होता है, 2 से 16। ठीक है, तो ऐसे ही L को देखेंगे तो L कितने पे आता है, 12 पे आता है। 12 का अगर क्यूब करेंगे तो ये होता है 1728। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1728 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को जब अक्षर और अंक का मिश्रण आता है तो इस तरीका से कर लेते हैं। इसमें एक उदाहरण और दे दिया। उदाहरण क्या दे दिया, अगर रस्ट को 9687 कहा जाता है तो TSUR को क्या कहा जाएगा, ये पूछ लिया गया है। तो भैया देखो रस्ट, अगर देखो रस्ट की बात करें, RUST, इसको लिखो। R कितना होता है 18 पे, U कितने पे होता है 19 पे, S कितना होता है, R देखो इसको दोबारा देखो। अब इसको क्या कहा गया है ये देखो। पहले रस्ट को कहा गया है 9687, तो रस्ट बोले तो कितने पे होगा 18। ठीक है, U कितने पे होगा 21, और S होगा 19 पे, और T होगा 30 पे। ठीक है, अब 8 रेख कितना हो जाएगा 9, 2 रेख कितना हो जाएगा 2 रेख 3 और 3 रेख 6। ये तो बात नहीं बननी।
तो देखो मैं दूसरा तरीका समझाता हूँ। आर का व्युत्क्रम क्या होगा, आर में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 27, यानी आर का व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम नंबर ले रखा है, उल्टा नंबर ले रखा है रेसिप्रोकल वाला। आर का रेसिप्रोकल होता है आई, और आई कितने पे आता है 9 पे, आई कितने पे आता है 9 पे। यू का व्युत्क्रम क्या होता है, ये होता है जी एफ, एफ कितने पे आता है 6 पे। एच का विपरीत होता है एच, और एच का नंबर होता है 8। टी का विपरीत होता है जी, और जी कितने पे आता है 7, तो उल्टा ले रखा है। तो ऐसे टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत देखो जी होगा, एच का विपरीत क्या होगा ये एच होगा, यू का विपरीत क्या होगा ये एफ होगा, और आर का विपरीत क्या होगा ये आई होगा। तो जी आता है 6 पे, 6 8 6 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 8 6 9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी कभी अक्षर और अंक का मिश्रण क्वेश्चन बन जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन को कर लेना। तो सभी टाइप को देख रहे हैं बारी बारी से हम। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सभी का भला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में है अक्षर, अक्षर समूह के बीच संबंधितता के आधार पर। अब देखो अक्षर और समूह के बीच संबंधित होगा, उसके आधार पर क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि जो एम ओ क्यू एस का संबंध है ए सी ई जी से, इसका जो संबंध है ये वर्ड है, इसका संबंध इसके साथ है, तो पी आर टी बी का संबंध किसके साथ होगा ये पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले इसी चीज को लिख लो, एम ओ क्यू एस, इसका संबंध है ए सी ई जी के साथ में। ठीक है, अब m जो है ना वो कितने पे आता है, m जाता है 13 पे, ये 15, ये 17 और ये आता है 19 पे, ये 1 ये 3 ये 5 और ये 7। 13 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 1, 15 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 17 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और 19 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 7। अब 12 12 घटा रहे हैं तो यहाँ भी यही काम करेंगे। अब देखो 16, ये पी आर होता है कितने पे 18 पे, 16 आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, और बी होता है 22 पे। सब में से 8 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8, और 8 पे क्या आता है 8 पे एच आता है, 18 में से 8 जाएंगे तो 10, 10 पे आता है जे, 20 में से 8 जाएंगे 12, 12 पे आता है एल, 22 में से 8 जाएंगे 14, 14 पे आता है एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच जे एल एन, एच जे एल एन आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक उदाहरण और दे दिया, उदाहरण दे दिया है बी ए डी सी का संबंध अगर एक्स डब्ल्यू जेड वाई से है तो क्यू पी एस आर का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ बी ए डी सी, बी का संबंध अगर एक्स से दे रखा है, देखो बी का विपरीत क्या होता है बाई, जो कि लेफ्ट में दे दिया, ए का विपरीत क्या होता है जेड, डी का विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, और सी का विपरीत क्या होता है एक्स। तो इस तरीके से विपरीत लिख दिया। तो Q का जो विपरीत होगा क्या होगा जे, जे जो एंड में आएगा। P का विपरीत क्या होगा के अभी यहाँ आएगा। S का विपरीत होता है एच, एच यहाँ आ जाएगा, और R का विपरीत क्या होता है आई, आई यहाँ आ जाएगा। तो ये संबंध हो गया आई एच के जे, आई एच के जे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर भी बनते हैं। अब ये लास्ट टाइप है हमारा अक्षर सादृश्यता के अंदर, जो हमारा लास्ट टाइप है वो ये है कि अक्षरों की वर्णमाला, अक्षरों की जो वर्णमाला होती है, अक्षरों की वर्णमाला की में स्थिति के योग के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे बोल देगा डीओजी डॉग को जेड कहा जाता है, तो कैट को क्या कहा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमें पता है डी का जो क्या में आता है 4 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे। इन सबको अगर जोड़ें तो ये इनका जो योग बैठेगा वो बैठेगा 26, और 26 का अक्षर जो होता है वो जेड होता है। तो कैट के साथ भी यही करेंगे, कैट आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। 20 और 1 21, और 3 24, और 24 पे क्या आता है 24 पे अगर हम देखें तो 24 पे आता है एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैट का संबंध किसके साथ हो जाएगा एक्स का साथ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो ये है अक्षर एनालॉजी का सेकंड टाइप। एनालॉजी का अक्षर सादृश्यता हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो टाइप सेकंड है, टाइप फर्स्ट कंप्लीट करा, तो वो है अंक संख्या के सादृश्यता, अंक संख्या के साथ, यानी इसमें हम अंक के साथ खेलेंगे। अभी हम अक्षर के साथ खेल रहे थे, यहाँ अंक के साथ खेलना सीखेंगे। तो इसमें भी हमारे काफ़ी टाइप होते हैं, हमको 15-16 टाइप होते हैं, और जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखो ये जो वीडियो है ना, ये कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन और कम समय में सभी कंसेप्ट और सभी टाइप को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और दोस्तों को शेयर करो, थोड़ा यार सपोर्ट करो। ठीक है, चलो टाइप फर्स्ट है। इसमें टाइप फर्स्ट जो दे रखा है वो अंकों के वर्ग के आधार पर। मैं देखो एक चीज़ बता दूं तुमको कि 1 से लेकर 25 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए, ये वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है,
और 1 से लेकर कम से कम 12 तक हमें क्यूब याद होनी चाहिए, यानी घन याद होनी चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल आज याद ही कर लो, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तभी अगर ये चीज़ दिख जाए तो तुरंत याद कर लो कि 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करो, 1 से 12 तक घन याद कर लो, ठीक है। ये याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर एनालॉजी पढ़ रहे हो, एनालॉजी में ये चीज़ अक्षर में तो पूछी नहीं जाती, बट अंक संख्या में जरूर पूछी जाती है। अब देखो कह रहा है 15 का अगर संबंध 2 से 25 से है तो 17 का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो 15 का संबंध डायरेक्टली बोल दिया कि ये 2 से 25 के साथ है, तो 17 का जो संबंध है ये किसके साथ होगा ये पूछ लिया है। तो हमें पता है कि अगर 15 का कभी भी मैं स्क्वायर करूँ, 15 का अगर स्क्वायर करूँ तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2 से 25 होता है। और ऐसे ही मैं 17 का अगर स्क्वायर करूँ तो ये कितना होता है, ये होता है 2 से 89, 2 से 89। तो ये तब पे होगा जब तुम्हें याद होगा, तो ये 2 से 89 होगा, यहाँ कितना होगा 2 से 89। तो यहाँ 2 से 89 लिख दो, और यही क्या है हमारा आंसर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 से 89 आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला उदाहरण समझ में आया। अच्छा दूसरा उदाहरण देखिए, ये कह रहा है 1 का संबंध अगर 1 के साथ है तो पूछ रहा है कि 15 का संबंध किसके साथ होगा। अब हमें एक चीज तो पता है कि अगर 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 15 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 से 25 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 2 से 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड टाइप में जो पूछा जाता है अंक संख्या सादृश्यता के अंदर अंकों के वर्ग के साथ कुछ जुड़ा हुआ होता है, कुछ जुड़ा हुआ होता है। अब वो क्या जुड़ा हुआ होता है, तो देखो यह 4 का संबंध बोल दिया कि 4 का जो संबंध है वो 17 के साथ है। तो बताइए 6 का संबंध किसके साथ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 4 का संबंध 17 के साथ है तो 6 का संबंध किसके साथ है। तो देखो 4 का अगर स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 16, और 16 में अगर 1 जोड़ दें तो क्या होगा 17। तो वही मैं करूंगा, देखो यहाँ 6 का स्क्वायर कर लिया, 6 का स्क्वायर बैठ गया 36, और 36 में अगर 1 जोड़ा तो ये क्या बैठ गया 37। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा टाइप थर्ड देखिए, टाइप थर्ड में अंकों के वर्ग करके उसमें से घटाना। अब तक तो जोड़ना होता था, अब यहाँ क्या होगा कि हो सकता है घटा भी रहे हों। तो देखो 12 का यहाँ क्या है, 12 का अगर वर्ग करें तो 12 का वर्ग होता है 144, 144 क्योंकि 12 से 142 कैसे बनाया जा सकता है 2 घटा कर, तो 142। तो 12 का वर्ग में से अगर 2 घटाते तो 142 बैठ रहा। तो यहाँ भी यही करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग होता है 361, में से 2 घटा देंगे तो ये बैठेगा 359। कितना बैठेगा 359। तो यहाँ कितना आ जाएगा 359 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 359 हो जाएगा जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में अंकों के वर्गमूल के आधार पर हो सकता है, वर्गमूल के आधार पर क्वेश्चन पूछ ली। जो टाइप है ये अंकों के वर्गमूल के आधार पर। 400 को यदि 20 कहा जाता है तो 441 को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन में देखो 400 को अगर मैं 400 को यहाँ लिखूँ तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 20 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 441 की बात करें, 441 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ये टाइप थोड़ा इजी होता है। अच्छा पांचवा टाइप देखिए, इसी में अंकों के घन के आधार पर हो सकता है, घन के आधार पर चीज पूछ ले। तो मैंने बोला कि कम से कम 12 तक तो घन याद होने ही चाहिए। तो देखो 8 का जो घन है, यहाँ बोल दिया कि 8 का जो संबंध है, 8 का संबंध 512 के साथ है। तो 9 का संबंध किसके साथ होगा, तो ये हमें देखते ही पता होना चाहिए कि 8 का अगर क्यूब करेंगे तो ये 512 होता है। ऐसे ही अगर 9 का जो क्यूब करेंगे तो ये कितना होता है, ये 729 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। छठा टाइप देखिए, छठा टाइप है अंकों का घन करने के पश्चात उसमें जोड़ना हो सकता है घटाना, जोड़ना या घटाना। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें उदाहरण नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि 6 का संबंध अगर 2 से 18 के साथ है तो 8 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो 6 का जो क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 2 से 16, 2 से 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा 2 से 18, जो कि 2 से 18 है। ऐसे ही 8 का अगर क्यूब करेंगे तो ये बैठेगा 512, और 512 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 514। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 514 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसके उदाहरण नंबर 2 है। तो यहाँ दे रखा है कि अगर देखो 5 का जो संबंध है 124 के साथ में है
तो 10 का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो हमें पता है कि अगर 5 का कभी भी क्यूब करते हैं तो ये 125 बैठता है, और 125 में से अगर 1 कटाएंगे तो ये 124 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का अगर क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, और 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना बैठ जाएगा 999 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 999। 999 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट का टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो दे रखा है, नेक्स्ट टाइप है अंकों के घनमूल के आधार पर। हो सकता है घनमूल के आधार पर आ जाए। कोया का 1331 को अगर 11 पढ़ा जाता है तो 2197 को क्या पढ़ा जाएगा। तो देखो 1331 का अगर क्यूब निकाल दूं, घनमूल निकाल दूं तो क्या बैठेगा 11। तो ऐसे ही 2197 का अगर घनमूल निकालें तो क्या बैठेगा, ये बैठेगा 13 का क्यूब, तो ये 13 आ जाएगा यहाँ। अब 8वां टाइप देखिए। 8वां टाइप है किसी संख्या के वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रण अंक के आधार पर, वो मिश्रण के आधार पर। अब देखो 49 को यदि 343 पढ़ा जाता है तो 64 को क्या पढ़ा जाएगा। तो देखो 49 को कैसे लिखा जाता है 7 का वर्ग। ऐसे 343 को क्या पढ़ा जाता है, ये लिखा जाता है 7 का क्यूब, यानी यहाँ ही 7 का स्क्वायर है और यहाँ ही 7 का क्यूब है। अब देखो 64 को, और यहाँ पूछा है क्या, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ जो होगा 8 का क्यूब होगा, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 512। कितना हो जाएगा 512। ठीक है। टाइप हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप में कह रहा है संख्या के गुणा के आधार पर। 7 को 56 कहा जाता है तो 9 को क्या कहा जाएगा। अब देखो ऑप्शन के आधार पे ये क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो अगर यहाँ कह रहा है कि 7 से 56 कैसे मिलता है, तो 7 से 56 एक तरीका से मिलता है कि 8 की गुणा करके। तो यहाँ भी 9 की गुणा करके क्या 9 में अगर 8 की गुणा करेंगे 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है 72 भी आ सकता है। अच्छा एक तरीका और हो सकता है कि 7 से अगला नंबर क्या मिलता है 8। अगर 7 से अगला नंबर 8 है तो 7 की गुणा अगर 8 में कर दी जाए तो 56 हो जाएगा। और 9 से अगले नंबर क्या है 10, तो 9 की अगर 10 में गुणा कर जाए तो क्या मिलेगा 90। हो सकता है 90 भी आ जाए। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि 72 आएगा आंसर या 90 आएगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए, जिसमें एक में आंसर तो मैंने 90 दे दिया, देखो ऑप्शन के साथ में। ठीक है, ऑप्शन के साथ में 90 दे दिया है, 7 8 56 और 9 2 90, और इसमें आंसर आ जाएगा 72। तो दोनों टाइप ले लिए। ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे होते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्योंकि दो मेथड लग रहे हैं इनमें। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण में क्या कह रहा है कि 12 का अगर संबंध 140 के साथ में है तो 156 का संबंध किसके साथ में होगा। ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने में टिपिकल लेवल का भी क्वेश्चन है। तो देखो अगर 12 का संबंध 140 के साथ है तो 12 का संबंध 140 के साथ तो किसी भी तरीका से नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे 12 की गुणा, अगर हम 12 में 13 की गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा 156 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार 140 में भी हम 13 की गुणा कर देते हैं, और यहाँ जो बैठेगा 13 चौका 52 का 2, और 13 कम 13 और 5 18, यानी 1820 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1820। तो 12 का संबंध पहले का संबंध थर्ड वाले के साथ में है और सेकंड का संबंध चौथे वाले के साथ में है। तो इस तरीका से संबंध इसमें दिखा दिया गया है। ठीक है। अच्छा 10वां टाइप देखिए। 10वां टाइप है अंकों को गुणा करने के पश्चात अंकों को जोड़ना। अब अंकों को गुणा करने के पश्चात अंकों को जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि 7 का जो संबंध है वो दे रखा है 24 के साथ में। तो कैसे बना होगा 7 में गुणा 3 की करके और प्लस 3 करके, 7 के 21 और 3 24। तो ऐसे यहाँ करेंगे 30 या 90, 90 में 3 जोड़ेंगे 93, जो कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो 23 या 90, 90 और 23 या 69, कितना हो जाएगा 23 या 69, 69 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 72, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। इस ऑप्शन पर निशान मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी का किसी भी चेक कर लो। 19 30 57, 57 और 3 बैठेगा 60, जो कि ये भी गलत है। 11 या 33 और 3 44, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 23 का संबंध अगर 29 के साथ है तो 41 का संबंध किसके साथ होगा। अब देखो 23 का संबंध 29 के साथ है तो 41 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो 2 तिया कितना होगा 6, 9 तिया 9 दूनी कितना होगा 18। तो कितना देखो कितनी गुणा हो रही है 6 गुणा 3 में हो रही है। अब देखो 4 एकम कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ 4 की गुणा अगर 3 में होगी क्या मिलेगा 4 तिया 12, यानी यहाँ गुणा करके 12 मिलना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ 4 तिया हो या
या तो 43 आंसर होगा या 3 4 ये आंसर होगा, ठीक है, या 6 2 होगा या 2 6 होगा। तो कोई सा भी ऑप्शन में आंसर होगा उससे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा करके 12 बैठना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 4 3 12, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ ऑप्शन में क्या हुआ होगा आंसर। अब अगला जो टाइप है वो है अंकों को गुणा करने के पश्चात अंकों को घटाना। अब इस टाइप में जो है 7 को अगर 61 कहा जाता है तो 9 को क्या कहा जाएगा। अब देखो 7 को अगर 61 कहा जाता है तो देखो 7 निम तो कितना हो जाएगा, 7 निम 63। 7 के अगर गुणा करी जाए तो 7 निम कितना हो जाएगा 63, और 63 में से अगर 2 घटा दी जाए तो कितना आ जाएगा 61। तो ऐसी 9 निम 81, 9 में 9 की गुणा कर दी और माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा 79। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 79। कितना आ गया 79। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट है, ये आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। अच्छा सेकंड 12वां टाइप जो है हमारा इसी टाइप में 12वां टाइप है। 12वें टाइप में कह रहा है अंकों के भाग के आधार पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कैसा आएगा देखो कि कह रहा है कि अगर यदि 21 को 3 कहा जाता है तो 574 को क्या कहा जाएगा। तो या फिर ये कह सकते हैं 21 का संबंध अगर 3 के साथ है तो 574 का संबंध किसके साथ है। तो हम देखें तो 3 की गुणा कितनी बार जा रही है, 7 बार देखो भाग जा रहा है। तो इसमें भी 7 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 7 से भाग कर लो, 7 8 56, 1 बचा 7 दूनी 14, कितना आंसर आ जाएगा 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82, यहाँ कितना आ जाएगा 82, और यहाँ आंसर हमारा 82 हो जाएगा। चलो टाइप सेकंड 13 देखो, अंकों को भाग करने के पश्चात अंकों को जोड़ना। अच्छा जोड़ना भी हो सकता है। अब देखो इसमें कर लो भाग, 12 में अगर 7 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, और उसमें फिर जोड़ना होगा, क्या जोड़ेंगे। तो देखो 7 एक काम कर लो, अंकों का भाग करने के पश्चात अंकों को जोड़ना। अब देखो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 प्लस के 2 कितना मिलेगा 3, और 3 गुणा में 2 गुणा करेंगे 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 7। तो ऐसे ही करेंगे देखो 1 गुणा 6 कितना होगा 6, और 6 दूनी 12, और प्लस के 1 कितना होगा 13। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 13 आंसर। और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दे रखा है ये पता नहीं है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 14 में जो टाइप है वो 14 में टाइप देखो, अंकों को भाग करने के पश्चात अंकों को घटाना। अब अंकों को भाग करने के पश्चात अंकों को घटाना, ठीक है। तो देखो 51 को 15 लिखा जाता है, 51 को 15 लिखा जाता है। देखो इसमें ना एक टाइप और हो सकता है हमारा कि 15 चौका 60 माइनस के 1, 15 चौका 60 माइनस के 1। अब ऐसे ही इसमें क्या हो सकता है, 9 घटा लो, 9 घटाने पर कितना हो जाएगा 54 बचेगा, 18 तिया 54 भी हो सकता है। तो देखो 15 को अगर मैं गुणा करूं किसकी, 15 चौका 60 और माइनस के 9 कितना बैठा 51, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी कर लो, 18 चौक 72 और में से 9 जाएगा कितना बचेगा 63। तो यहाँ देखो 18 गुणा 4 72 माइनस के 9 तो कितना बचेगा 63, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हो सकता है, यहाँ हो सकता है 18, यहाँ हो सकता है 18, ठीक है। टाइप 15 देखिए, दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों को जोड़ना। अब 17 में 88, 17 से 88 कैसे मिला है, 17 में 88 जो मिला है अगर यहाँ 71 ऐड करके मिला है, यानी 17 को उल्टा करके। 15 में कैसे, यहाँ उल्टा कर लो 51, 15 में अगर 51 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 66 मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 66 मिल जाएगा। 164 43। अब देखो यहाँ कुछ घटा के मिला है, यहाँ कुछ घटा के मिला है, तो 164 में से 143 जाएंगे तो कितने घटेंगे, तो देख लो 4 और 17 कितना मिला है 17 कितना 21 घटा दिया गया है, कितना घटा दिया 21 घटा दिया है। अच्छा यहाँ भी 21 घटा दो, और यहाँ जब 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 से 90 बचेगा, कितना 1 से 90, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 से 90। चलो नेक्स्ट टाइप देखिए, तो इसके 2 टाइप पे और हैं, एक ये है और एक क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घटाने घटाने पे डिपेंड ही करता है, ठीक है। तो अब देखो नया जो टाइप है वो दिए अंकों को योग के आधार पर, हो सकता है योग के आधार पर क्वेश्चन बन जाए। तो योग के आधार पर कैसे बनते हैं, दिए गए अंकों के योग के आधार पर, दिए गए अंकों के
योग के आधार पर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब देखो योग के आधार पर कैसे, अब देखो 1 प्लस के 6 और प्लस के 7 टोटल मिला के कितना बैठ जाएगा 14। तो ऐसे ही 1 प्लस के 4 प्लस के 3 कितना होगा 4 3 7 और 8, यहाँ कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, योग के आधार पर भी हो सकता है। 6 4 10 और 7 17 कितना बैठ गया 17, 7 और 9 16, 16 और 8 24, यहाँ कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरीका से भी हो सकता है। अब देखो 9 और 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20। तो 15 में 5 जोड़ के 20 मिल गया। तो यहाँ 4 से 10 और 10 7 17, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 20। अब यहाँ जो भी अंक जो भी ऑप्शन दे रखे हो उनका योग 20 बैठना चाहिए, तो आ जाएगा। इस तरीका से भी क्वेश्चन को आ सकता है। ठीक है, इस तरीका से भी कर लेंगे। अब न्यू टाइप है जो हमारा, इसका ही टाइप है संख्याओं की विशेषता के आधार पर। संख्या की विशेषता के आधार पर, संख्या की विशेषता के आधार पर। अब कह रहा है 7 का संबंध अगर 11 के साथ है तो 31 का संबंध किसके साथ होगा। हमें पता है कि 7 का जो संबंध है ना वो 11 के साथ बोल रहा है, तो 31 का संबंध किसके साथ होगा। देखो 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है 11 होती है। तो 31 से अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, वो होगी 37। कौन सी मिलेगी 37 मिलेगी, तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। 392 का 28 के साथ है तो 9। अब देखो कैसे करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 दूनी हो गया 28, 9 और 2 11, 11 3 14। ऐसे ही देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का दुगुना करेंगे कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा टाइप है। जो हमारा इस टॉपिक का संख्या सादृश्यता का जो लास्ट टॉपिक है वो अंकों समूह की सादृश्यता। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि 3 18 और 33 जिस प्रकार एक तरीका से संबंधित है, तो बताइए इनमें से कौन सा नंबर वो ही संबंध को दर्शाता है। जो संबंध इन तीनों नंबरों के साथ चल रहा है वो ही संबंध इन चारों अंकों के साथ में है, तो उसको बताइए कि किसके साथ में ये संबंध चल रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो 3 और 18 के बीच में कितने का गैप है 15 का, 18 और 33 के बीच में कितने गैप है 15 का, तो 15 15 का सेम गैप है। अब यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप कितने का 11 का, और यहाँ गैप देखो यहाँ कितने का, यहाँ 16 का। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा सेकंड में चेक करो, 16 और 18 में कितने का गैप है 12 का, 18 इसमें तो बहुत अंतर है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो यहाँ कितने का 15 का, और यहाँ कितने का, यहाँ भी 15 का। तो यानी सेम गैप मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो संबंध इन तीनों अंकों के साथ था वही संबंध हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि 30 का जो संबंध है वो 18 और 6 के साथ है, तो बताइए ऐसा कौन सा लेटर है जिसका संबंध सेम संबंध है इनके साथ में। तो देखो 30 और 18 6, तो देखो एक चीज तो देख पता चल रही है 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, इस तरीका से हो रहा है। तो अब देखो जो इस पहले वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर से सभी नंबर कट रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो 12 से कट रहा है, नहीं कोई सा नंबर काट रहा है, तो इसके साथ में तो वो संबंध नहीं है। तो यहाँ और दूसरे संबंध देख लो, यहाँ गैप देखो 12 का, और यहाँ भी देखो गैप कितने का 12 का, तो 12 का गैप चल रहा है। तो यहाँ देखना, यहाँ देखो प्लस के 12 का गैप है, और यहाँ भी देखो प्लस के 12 का गैप है, तो सेम संबंध गैप है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो रिलेशन इनके साथ था वही रिलेशन यहाँ मिल गया। उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि 6 14 30 एक तरीका संबंधित है, तो बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध वही संबंध दर्शाता है जो इनके साथ में है। तो 6, अब देखो यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितने का बैठा है 8 का बैठा है, और यहाँ देखो कितने का है, यहाँ देखो 16 का है, तो दुगुना हो रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ संबंध कितने का है 12 का, और यहाँ संबंध देखो यहाँ कितने का, यहाँ 12 का। तो यहाँ तो दुगुना संबंध था, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो यहाँ संबंध कितने का 5 का, और यहाँ कितने का 10 का। हाँ जी 5 दूनी 10 हो रहा है दुगुना, ये संबंध हो सकता है। अच्छा यहाँ और चेक करके देखो, यहाँ देखो कितने का अंतर 6 का, और यहाँ कितने का, यहाँ 10 का, तो ये संबंध भी नहीं हो सकता। ये देखो कितने का 7 का, और ये कितने का है, यहाँ देखो 14 का, कितने का 14 का।
12 14, ये 7 दूनी 14, ये भी संबंध हो सकता है। तो यानी ये भी संबंध हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है और इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई से भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में 2 आंसर हो सकते हैं, या तो ए या बी। ठीक है, कोई सा भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर हमने चौथा लिया है इसी में। और चौथा संबंध क्या कह रहा है यदि 36 का संबंध 18 के साथ और 9 के साथ है तो वही संबंध इन चारों ऑप्शन में दे रखा है, तो वो ऑप्शन बताइए जो इनके साथ में संबंध है। अब यहाँ एक चीज तो पता चल रही है कि 9 दूनी कितना होता है 18, 9 दूनी हो गया 18 और 9 चौक हो गया 36, यानी पहले के साथ में दुगने का संबंध और दूसरे के साथ चौगुने का संबंध। तो देखो पहले के साथ में दुगने का संबंध और दूसरे के साथ में 4 गुने का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 25 81 जिस प्रकार संबंधित है वही ऑप्शन में छांटिए जो इनके साथ सेम संबंध है। तो अब यहाँ पता चल रहा है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 9 का स्क्वायर होता है। तो 2 5 9, 2 5 9। तो देखो अब वही संबंध निकाल लो, वही संबंध निकाल लो। तो ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये भी देखो स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर नहीं है किसी का, ये नहीं हो सकता। ये स्क्वायर नहीं है 48, ये सब ये नहीं हो सकता। ये तीनों स्क्वायर हैं और ये देखो ये भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये देखो 4 का, ये किसका 8 का और ये किसका 10 का, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे उदाहरण नंबर 6 देखिए, उदाहरण नंबर 6 भी हमारे इसी टाइप का है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 को आप सॉल्व कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अभी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा बचा है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता के पढ़ लो, शब्द सादृश्यता के भी आ सकता है। अब देखो ये है लास्ट टाइप, इस एनालॉजी में ये हमारा कौन सा लास्ट टाइप। इसके अंदर जो टाइप 3 है वो है शब्द सादृश्यता, जैसे एनालॉजी से टॉपिक है 3rd टाइप। अब इसमें किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, विपरीतार्थक में शब्द पूछे जा सकते हैं, देश किसी भी देश या राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, कह देंगे अगर इंडिया में रुपया चलता है तो बताइए नेपाल में क्या चलता है, इस तरीका से क्वेश्चन आ जाएंगे। चौथा, देश राष्ट्र प्रतीक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, देश खेल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, देश महाद्वीप, जैसे कि अगर रूस मतलब जापान अगर एशिया में पड़ता है तो बताइए रूस कहाँ पड़ता है। उपकरण माप से रिलेटेड पूछ सकते हैं, परिभाषिक शब्द और अध्ययन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे कि हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं तो माइंड की स्टडी को क्या कहते हैं। देश समाचार एजेंसी से रिलेटेड, देश सरकारी दस्तावेज, ठीक है, और देश मुद्राएं, आविष्कार आविष्कारक पूछ सकते हैं, कल्चर उत्पादन क्षेत्र, क्रांति उत्पादन क्षेत्र, नगर संस्थापक, खेल परिसर, खेल ट्रॉफी, पुरस्कार क्षेत्र, व्यक्ति और समाधि स्थल। तो ये जो टाइप है मैं इनके जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें टाइप करा लेंगे। जो हमारा शब्द सादृश्यता के जितने भी क्वेश्चन है हम उस प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। तो आज के लिए बस हम वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद साथियों।